अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारीफ, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। टू डायमेंशनल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ऐसी मोशन जो दो डायमेंशनल मोशन हो और जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ग्रेविटी की वजह से, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों कि ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल है और जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, अंडर ग्रेविटी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। एग्जांपल्स देखते हैं। फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। जब एक प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो उसकी मोशन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, और जब गन से हम गोली को चलाते हैं, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, जब मिसाइल लॉन्च होता है, बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, और जब एक क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है। तो इनकी मोशन के अंदर कौन सी मोशन होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। बच्चों हम कंसीडर करते हैं द मोशन ऑफ अ बॉल थ्रोन horizontally from a certain height, it travels forward as well as downward। बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि जब हम बॉल को फेंकते हैं, थ्रोन करते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से, आपने किसी हाइट से ऐसे बॉल को फेंका है, तो क्या है बच्चों? इट ट्रेवल्स फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। वो ट्रेवल करती है, फॉरवर्ड तरफ जाती है, आगे भी जाती है, और डाउनवर्ड और नीचे भी जाती है। देखें, अब हम सपोज करते हैं दैट द बॉल लीव्स द हैंड ऑफ थ्रोअर एट पॉइंट ए। हमने ए पॉइंट से क्या किया है? हमने ए पॉइंट से बॉल को फेंका है, तो बॉल आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। इट्स वेलोसिटी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वे में होगी। ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है जी। लेट द वेलोसिटी vx, हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है? vx है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन there is no acceleration in the horizontal direction। वो कहते हैं कि according to Newton's first law of motion, उसके लिहाज से क्या है कि उस जो हॉरिजॉन्टल में बॉल जा रही है उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों नहीं है? ये हम जी बच्चों हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या है बड़ी? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसकी वजह क्या होती है बच्चों? ठीक है, मतलब यहाँ पे जब जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है बड़ी, वो हमारे पास क्या है? नहीं है, क्योंकि देयर इज अ नो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। ठीक है जी। जब इस तरफ जा रहा है
ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। अब कहता है कि टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, इग्नोर करते हैं एयर फ्रिक्शन को, ओनली फोर्स एक्टेड वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। कि बच्चों जब बाल इधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उसकी जो उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है। फिर हम कहते हैं कि जो बाल है उसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है जो कि उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर अमल कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी बच्चों, जब हमने बाल को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बाल ऐसे सीधी जाती है फिर ऐसे मुड़ जाती है, मतलब स्टार्ट पे ऐसे जाते हुए फिर नीचे मुड़ जाती है। जब स्टार्ट पे जाती है तो वहां पर क्या है, जो इसकी एक्सेलरेशन होती है ना बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो 0 होती है और सिर्फ वर्टिकल के ऊपर अमल करती है फोर्स जो कि ग्रेविटी वाली होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी अनचेंज्ड अंटिल द बाल हिट द ग्राउंड। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो ऐसे के ऐसे आ जाएगी, उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। ठीक है जी, वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर फोर्स अमल करेगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी और वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जमीन पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी vi होगी। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इसका जो डिस्टेंस होगा x होगा वो x इज इक्वल टू vx क्रॉस t होगा। जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फासला फाइंड करते हैं, तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी ले रहे हैं तो वो x में है, तो इसलिए vx क्रॉस t हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू। अब बच्चों अब हम करते हैं वर्टिकल मोशन ऑफ द बाल। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो उसकी है एक्सेलरेशन वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर, जो a है वो g है, मतलब ग्रेविटी जो है उसके ऊपर अमल कर रही है, तो a इज इक्वल टू g, तो vi क्या होगा, vi यहाँ पे 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू vi d प्लस 1/2 8t का स्क्वायर हम इसे यूज करेंगे। vi क्या है हमारे पास 0 है, इस तरह से t 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, जहां पे a है वहां पे हमने g पुट करना है, तो g और t का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया और हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। हमने फाइंड किए थे, दो कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब उसके बाद हमारे पास कहता है कि अब हमने रिजॉल्व करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर। वहां पे हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिए थे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब हमने रिजॉल्व करना है किसको बोला, कंपोनेंट्स को इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हमने y और x में रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स को, फिर उन कंपोनेंट्स का हमने वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया जी, हम कहते हैं कि सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी vi एंड मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो फायर्ड हुआ है, ठीक है, मेक बना रहा है एंगल थीटा, ओके जी, विद वेलोसिटी क्या है जी vi। यहां पे वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, यहां पे वेलोसिटी आएगी vi, ठीक है जी। तो vi वेलोसिटी के साथ यहां पे एंगल बना रहा है और एंड मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और यही ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। बच्चों हमें पता है कि अब जब हमारे पास यहां पे जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इसके अंदर जो होती है एक्सेलरेशन वो तो 0 होती है, हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सेलरेशन 0 होती है क्योंकि वहां पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती। तो हम कह सकते हैं कि जो vix होगा वो vi cos थीटा होगा, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं
जब हमने इसको वर्टिकल रिजोल्व किया है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका जो y कंपोनेंट है वो vi y इज इक्वल टू vi sin थीटा। ठीक है बच्चों, हमने vi x vi cos थीटा और vi y इज इक्वल टू vi sin थीटा हो गया। Horizontal acceleration ax is equal to 0 because there is no force acting toward neglected air resistance, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वे के अंदर फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है, अब हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं एयर रेजिस्टेंस को। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बच्चों जब जिस्म यहाँ पे ऊपर है पड़ा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो हमारे पास यहाँ पे ए वाई आएगा वो माइनस जी के बराबर होगा। अब जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वेलोसिटी हमने देखना है, तो Vf(x) इज इक्वल टू Vix प्लस AT। ठीक है बच्चों, कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT एक्सेलरेशन और टाइम। तो यहाँ पर जो Vx है पड़ा, जो हमारे पास y कंपोनेंट का, इस y का जो हमारे पास Fx है पड़ा वो हम देखेंगे Fx और Fy। ठीक है जी बच्चों, कि Vf का हम क्या देखेंगे, हम x भी देखेंगे और y भी देखेंगे। जो v ऑफ Fx है पड़ा वो बराबर किसके होगा, Vix प्लस AT। अब x में बच्चों क्या था, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो Vix प्लस 0 क्रॉस t 0 हो गया। ठीक है जी, तो Vfx किसके बराबर आ गया, Vix के, तो v ऑफ x जो होगा वो बराबर होगा किसके, Vix के। लेकिन जो Vix है बच्चों वो हमने क्या कहा है, हमने कहा है जो Vix है वो किसके बराबर है, वो है Vi cos थीटा के। तो हमने जहां पे हमारे पास Vix है वहां पे हमने Vi cos थीटा पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये बराबर है V ऑफ x के। अब V ऑफ y फाइंड करेंगे बच्चों, तो V ऑफ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि VIY जो है वो बराबर किसकी है, बराबर है Vi sin थीटा की। तो यहाँ पे हमने VIY की जगह पर हमने Vi sin थीटा पुट कर दिया है, और हमें पता है कि जो G है हमारे पास क्या है, वो तो नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस GT, जहाँ पे AT है वहां पे माइनस GT, तो VFY इज इक्वल टू VI sin थीटा माइनस GT। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया है, हमने वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी को हमने फाइंड कर दिया है। अब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसके लिए होता है हमारे पास फार्मूला V इज इक्वल टू Vfx प्लस Vfy। तो हम स्केयर लेते हैं, Vfx का स्केयर प्लस Vfy का स्केयर और V का स्केयर। अब हमने तो V फाइंड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो V का स्केयर उसके साथ कट जाएगा, V बच जाएगा। यहाँ पे x और y कंपोनेंट है तो इसके ऊपर स्केयर रहेगा और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ पढ़ा था तो वहां पे हमने फाइंड करने किया था, मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया था और वहां पे हमने डायरेक्शन भी फाइंड की थी, सीमत भी फाइंड की थी। तो सीमत का फार्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू ay बटा ax। तो ये फार्मूला था वहां पर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो हम वर्टिकल के लिहाज से वेलोसिटी दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या हमारे पास आएगा, Vfy ओवर Vfx आएगा हमारे पास। और हमने पढ़ना थीटा, तो थीटा यहीं पे रहेगा और टेन जब जाएगा इस तरफ तो टेन इनवर्स हो जाएगा और Vfy बटा Vfx आ जाएगा। तो ये हमारे पास है डायरेक्शन जो हमने प्रूव कर